शिवम नाट्यालय का 59वां आरंगेत्रम विधि ददीज की ओर से 7 अगस्त को श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान प्रताप नगर में होने जा रहा है। श्री कृष्ण कुमार व मधु त्रिवेदी की पुत्री विधि वर्तमान के अजमेर की सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 11वीं साइंस की छात्रा है। विधि ने 5 वर्ष की आयु से भरतनाट्यम नृत्य गुरु डॉक्टर मंजूषा चंद्रभूषण सक्सेना के सानिध्य में सीखना शुरू किया। लगातार 11 वर्षों की कठिन साधना के साथ विधि ने डीपीएस पाली रोड एवं अन्य कई जगह परफॉर्मेंस दी, जहां हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया। विधि ने अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के कला महोत्सव में हनुमान चालीसा पर भरतनाट्यम की शानदार प्रस्तुति दी। हाल ही में अजमेर में आयोजित कला अंकुर के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं मेयो महिला कॉलेज में आयोजित आकृति उत्सव के दौरान राजस्थान के कई स्कूलों की प्रतियोगिता में 16 क्लासिकल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नृत्य के अलावा विधि ने और कई खेल प्रतियोगिताओं में करीब 50 ट्रॉफी व इनाम प्राप्त किए। विधि ने पूरी निष्ठा और लगन के साथ इस नृत्य की कला की विभिन्न मुद्राओं का बारीकियों से प्रशिक्षण लिया है तथा हर भाव हर ताल को श्रद्धा और प्रेम से आत्मसात किया है। भरतनाट्यम नृत्य की शिक्षा पूर्ण होने पर वह अपना अरंगेत्रम करने जा रही हैं। प्रणवालय पाहि चतुलतो प्राण में नाट्यम जैसे गतुलतो पालिनी वे अनाथ रक्षण। शिवम नाट्यालय का 59वां आरंगेत्रम महालक्ष्मी ऑडिटोरियम में 7 अगस्त को विधि दाधीज द्वारा होने जा रहा है। विधि बहुत प्रतिभाशाली बच्ची है। 5 साल की उम्र से ये हमारे संस्था में आई। कड़ी मेहनत करके इसने भरतनाट्यम को सीखा। 11 साल की कठिन परिश्रम के बाद अब ये आरंगेत्रम करने जा रही है। हम उससे जानते हैं उसकी कैसी अनुभूति रही और वो भरतनाट्यम को कितना प्यार करती है, क्योंकि जब तक इस कला को आप समर्पित ना करो, प्रेम ना करो, तो आरंगेत्रम तक जाना बहुत कठिन होता है। मैम, पहले तो मेरे को भरतनाट्यम में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि तुम सीखो तो सही एक बार, फिर पता चलेगा तुमको। फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे मेरे को इंटरेस्ट बढ़ता गया। और एक ऐसा भी होता है ना कि मतलब बहुत कठिन है ये। पहले मेरे पैर भी बहुत दुखते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सीखती गई तो पैर दुखना भी बंद हो गए। पहले जब मैं छोटी थी तो मैम मेरे अंदर इतनी समझ नहीं थी कि ये साउथ का डांस है, लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई उस टाइम मेरे को पता चल गया कि ये साउथ का डांस है, बहुत डिवाइन डांस है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जोधपुर में रह के ये डांस सीख रही हूँ, भरतनाट्यम, वो भी आपसे। और अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। और आपने भी बहुत सहायता की है मेरी, बहुत मोटिवेट मेरे को किया है तो मैं आज यहाँ पे जाके पहुँची हूँ। मैं मधु त्रिवेदी जी, इनको मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ। छोटी सी बच्ची को लेकर मेरे पास आई थी। ये जानती थी कि इनकी बच्ची बहुत प्रतिभावान है और ये जुटी हुई थी अपनी बच्ची को एक ऐसी कला देने के लिए जिससे उसका जीवन निखर जाए। और उन्होंने अपनी पूरा जीवन, अपना पूरा 10-11 साल अपनी बच्ची को दिया। ले के भाग भाग के क्लास आना, टाइम से सुनना बात, बच्ची को गाइड करते उसको, उनको इवन डांट भी सहन करना, ये सब भी बहुत कठिन होता है। उन्होंने किया। तो हम उनसे बात करते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। तरह से इच्छा थी कि मेरी बेटी भरतनाट्यम सीखे और इसके अंदर कला थी सीखने की। मैंने देखा इस हर चीज में ये आगे थी। पेंटिंग देखती, छोटी थी, पेंटिंग अच्छी बनाती, डांस अच्छा करती। तो मैंने सोचा इसको आगे बढ़ाना चाहिए मुझे, और मुझे एक ऐसी टीचर की जरूरत थी कि मेरी बच्ची को संवार सके वो अच्छी तरह से। मुझे गुरु माँ मंजूषा सक्सेना मिली और उन्होंने मेरी बच्ची को पहचाना।
मेरी बच्ची की कला थी, उन्होंने समझ सके वो कि भाई इसके अंदर कला है और ये कुछ कर सकती है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपकी बच्ची बहुत आगे जाएगी, और उनकी बात 100% सही निकली और मेरी बच्ची आगे गई। आज मेरी बच्ची हर डांस में हर जगह फर्स्ट आती है, चाहे पेंटिंग में देखो, चाहे डांस में देखो, चाहे पढ़ाई में देखो, हर जगह मेरी बच्ची फर्स्ट आती है। और गुरु माँ का आशीर्वाद है, मंजूषा जी का, और इनकी एक माता जी का एक वरदान है इनका, जो इतना अग्रतम कर चुके हैं। और मैं भी भटक गई थी, कई जगह गई थी, कई टीचरों के पास, लेकिन माँ, गुरु माँ जैसा मुझे कोई नहीं मिला। आज गुरु माँ के कारण मेरा सारा काम सही हुआ। मैं गुरु माँ को मानती हूँ कि आज मेरी बेटी जो आगे बढ़ी है, आज मेरी बेटी का अग्रतम होने जा रहा है। माँ के अलावा कोई नहीं करवा सकता था मेरी बेटी का अग्रतम। मैंने मेरे बच्चे को हमेशा ये बात की, देख मंजूषा, माँ गुरु माँ ही करेंगे। नहीं, मेरी बेटी ने कहा लाइफ पे जाएंगे, वो जाएंगे। मैं भटक गई, जगह जगह भटक के फिर माँ के पास पहुंची, और आज मेरे को मेरी बच्ची इस जगह पहुंची है कि मेरे 7 अगस्त को मेरी बच्ची का जो अग्रतम होगा, माँ की कृपा से होगा। माँ में एक शक्ति है, माँ खुद एक देवी है। मैंने ये देख लिया, क्यों मैं खुद एक ईश्वर की भक्त हूँ, और मुझे मालूम हो गया कि इनके अलावा कोई नहीं करवा सकता मेरी बेटी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मधु जी ने बहुत बड़ी बात बोली मेरे लिए। ये सारे बच्चे तो मुझे माँ मानते हैं, लेकिन इनकी मम्मियाँ भी मुझे इतना श्रद्धा और भक्ति के साथ पुकारती हैं कि मेरा मन भर जाता है, मन भर आता है। जहाँ तक बच्चियों की बात है, ये जोधपुर में एक कुछ ऐसे मुझसे ही निकली शिष्याएं हैं, उन्होंने अपनी अपनी क्लासें खोली हैं, तो तरह तरह से मिसगाइड भी करते हैं कुछ बच्चों को। उसमें ये कि लाइव अगर हम भरतनाट्यम अरंगेत्रम करते हैं तभी वो सक्सेस है। मैं मानती हूँ लाइव का अपना अलग महत्व है, पर वो जहाँ संभव है वहाँ। हम जोधपुर में बैठे हैं, यहाँ मृदंग गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हम चेन्नई से या दिल्ली से बुलाते हैं तो उनका बजट इतना ज़्यादा होता है कि हर किसी के बस का नहीं होता कि उसके साथ मैच कर पाए। कम से कम बच्चों को लाइव ऑर्केस्ट्रा में 15-20 दिन का लगातार रियाज कराना बहुत आवश्यक है। वो भी संभव नहीं हो पाता क्योंकि इतना महंगा पड़ता है कि वो नहीं कर पाते। क्या सिर्फ इसलिए कि लाइव नहीं करा पाते तो अरंगेत्रम नहीं कराना चाहिए, इस तरह का लोग बोलते हैं मेरे लिए। लेकिन मैं सब कुछ सहन करने के बाद भी दृढ़ निश्चितता के साथ ये कहती हूँ कि अगर हमारी बच्चियां होनहार हैं तो क्या उन बच्चों को भरतनाट्यम सिखाकर छोड़ दिया जाए? क्या उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए? और आजकल लाइव हर जगह होना संभव नहीं है, समय बहुत आगे बढ़ गया है। इसलिए जो लाइव ऑर्केस्ट्रा करते हैं वो खुद गाने प्रोवाइड करते हैं। अमेरिका, लंदन, कनाडा, हर जगह अरंगेत्रम हो रहे हैं, और एक दिन में नहीं तो लाखों की तादाद में अरंगेत्रम हो रहे हैं, हजारों की तादाद में अरंगेत्रम हो रहे हैं। हर जगह लाइव नहीं पहुंच सकता, इसलिए आज की जो सुविधा हमको मिली है उसमें हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ताकि हमारा उद्देश्य ही है कि भरतनाट्यम आगे पीढ़ी तक पहुंचे। केवल एकमात्र उद्देश्य, और उसको हम शिवम नाट्यालय पूरा कर रहा है। धन्यवाद।